मेरे बड़े अब्बा का इंतकाल हुआ, आज उनके 4 बेटे हैं, 7 बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, नवासे हैं, पूरा खानदान है। मर गए, वो इंतकाल हो गया। पूरा घर आज रो रहा है, आंसू बहा रहा है, मगर हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। हम मरने वाले को बचा नहीं सकते। हमारे पास दौलत का अंबार है, जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है, लेकिन अगर हमारा कोई अपना दुनिया से जाने वाला है, उसकी मौत का फैसला हो चुका है, तो हम रोक नहीं सकते। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हिनइज़िन तंज़ुरून। ऐ मेरे बंदो, जब इंसान की जान हलक तक पहुंच जाती है, जब इंसान की जान निकलने का टाइम आ जाता है, वह अंतुम हिनइज़िन तंज़ुरून, और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, तुम्हारा बाप मर रहा है, तुम्हारी माँ मर रही है, तुम्हारा भाई मर रहा है, तुम्हारा रिश्तेदार मर रहा है, तुम मरते हुए अपनी आंखों से देख रहे हो। कभी अगर आपने ये मंजर देखा होगा, कोई आपका रिश्तेदार मर रहा हो और मौत के टाइम आप उसके पास हो। मैंने अपनी माँ को देखा था अपनी आंखों से मरते हुए। मेरे नाना का इंतकाल हुआ था, उस वक्त भी मैं अपने नाना के पास था। बड़ा भयानक होता है वो मंजर जब हम किसी को मरता हुआ देखा। पल भर में एक इंसान हमारे बीच में था और पल भर में वो इंसान हमसे जुदा हो जाता है। अभी तक हम ये बोलते हमारा बाप है, हमारे नाना हैं, हमारी माँ है, हमारा भाई है, और पल भर में ये होता है कि हमारा भाई था। है से था होने में चंद सेकंड लगते हैं मेरे साथ। अभी तक ये था कि अब्बा को उठाओ, अब्बा को दबा दो, अब्बा को पानी पिलाओ, अब्बा को खाना खिलाओ, और चंद सेकंड के बाद ये होता है कि लाश को इधर कर दो, जनाजे को इधर कर दो, लाश को कफन पहना दो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अभी चंद सेकंड पहले इंसान था, अब वो लाश बन गया। कितनी कड़वी सच्चाई है मेरे प्यारे साथी, और ये सच्चाई हम अपनी आंखों से देखते हैं, हर इंसान देखता है, मगर हमें कोई इबरत हासिल नहीं होती, हमें कोई नसीहत हासिल नहीं होती। कुरान कह रहा है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हिनइज़िन तंज़ुरून। ऐ मेरे बंदो, जब किसी की जान निकलने का टाइम आता है और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि वो मर रहा है, व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। और ऐ लोगो, तुम मरने वाले की चारपाई के करीब में बैठे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उससे सबसे ज़्यादा करीब में तुम बैठे हो, जबकि तुमसे ज़्यादा करीब अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे ज़्यादा करीब है। मरने वाले की सांस कितनी चल रही है अल्लाह को मालूम है, उसकी हार्ट बीट कितनी चल रही है तुम्हें कंप्यूटर पे देखना पड़ रहा है, अल्लाह को सब मालूम है। वो तुमसे ज़्यादा करीब है मरने वाले। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मरने वाला तुम्हारा बहुत खास था, बाप था, माँ थी, भाई था, कोई भी था, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो जरा तुम मरने वाले को मौत से बचा करके दिखा दो। है तुम्हारे पास ताकत, है ये क्षमता, है ये पावर कि तुम मरने वाले को मौत से बचा सको? नहीं बचा सकते। ऐ दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों, तुम्हारी मेडिकल साइंस फेल है। ऐ दुनिया के इंजीनियरों, तुम्हारी इंजीनियरिंग फेल है। ऐ दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों, तुम्हारी साइंस ने घुटने टेक दिए हैं। मौत का किसी के पास कोई इलाज नहीं है, मौत का इलाज नहीं है। और ये मौत अल्लाह ने बनाई इसीलिए ताकि हमें पता चले कि हम परमानेंट यहाँ रहने के लिए नहीं। बच्चा स्कूल में एग्ज़ाम दे रहा है,
उसको टाइम दिया कि 2 घंटे के अंदर तुझको एग्ज़ाम पूरा करना है। बच्चा लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है। जैसे ही 2 घंटा पूरा होने वाला है, टन से घंटी बजी, और जैसे ही घंटी बजी एग्जामिनर आए, चल भाई चल कॉपी जमा कर। आप लाख बोल दें मास्टर साहब, सर मैडम मेरा क्वेश्चन बाकी है, मुझे सवाल और करना है, मैडम कॉपी छीन लेगी, टीचर कॉपी छीन लेगा, क्योंकि तेरा टाइम पूरा हो चुका है। दुनिया में तो हमें मालूम है कि हमें एग्जाम में 2 घंटा मिला है, जिंदगी के एग्जाम में हमें कितना टाइम मिला है हम नहीं जानते। मैं अभी आ रहा था कार से, रास्ते में चंद नौजवान बाइक पर जा रहे थे और उनके अपोजिट साइड में कुछ लड़कियां जा रही थी नकाब में। तो वो नौजवान लड़के जो बाइक से, मुझे लग रहा है एक बाइक पे 4-5 लड़के बैठे थे, तो धड़ाम से बाइक उनकी गिर गई ज़मीन पे। तो हमारे ड्राइवर साहब ने हंसते हुए कहा कि मौलाना साहब पता है ये बाइक से क्यों गिरे हैं? मैंने कहा क्यों गिरे हैं? कहा उनकी नज़र लड़कियों के ऊपर थी। ये आज हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। इंसान गलत काम करने की वजह से, गलत चीज़ों को देखने की वजह से एक्सीडेंट भी कर जाता है। ये नौजवान याद रखे मेरी ये बात, इस बात की क्या गारंटी है कि आप बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे? इसी जवानी में कोई बैठ करके मस्जिद में अल्लाह को याद कर रहा है और कोई बैठ करके किसी लड़की से मोबाइल पे बात कर रहा है। इसी जवानी में कोई बैठकर अल्लाह के सामने हाथ फैला के अपने गुनाहों से तौबा कर रहा है और माफ़ी मांग रहा है, और कोई बैठ करके शराब पी रहा है, चरस पी रहा है, गांजा पी रहा है, नशा कर रहा है। दुनिया में एग्ज़ाम देने वाले को पता है 2 घंटे में मेरी कॉपी छीन ली जाएगी, 3 घंटे में मेरी कॉपी छीन ली जाएगी। जिंदगी के इम्तिहान में हमको तो ये भी मालूम नहीं कि मौत का फरिश्ता कब आएगा और हमारी कॉपी छीन ली जाएगी। अरे हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि आज मियाँ बाजार के इस प्रोग्राम में हम रात में तकरीर सुन रहे थे। अब्दुल गफ्फार साहब 500 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए थे, हमें तकरीर सुना रहे थे। सुबह तकरीर सुनने के बाद हम घर में जाएंगे, सही सलामत अपने घर में पहुंच पाएंगे, हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते। इसी बिहार से सटा हुआ झारखंड का इलाका है, जामताड़ा का इलाका है। प्रोग्राम चल रहा था मेरा, तकरीर करके मैं निकला और यही हमारे पटना के ड्राइवर साहब हमको लेके गए थे। तकरीर करके हम जब वहाँ से 12 बजे के करीब निकले हैं, तकरीबन 20 किलोमीटर आगे बढ़े, फ़ोन आया जलसे वालों का, मौलाना साहब हमारे गांव में बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्या हो गया? बोले एक लड़का जो आपसे तकरीर के पहले मिलने भी आया था, स्टेज के पास भी आया था, आपसे मुसाफा भी किया था, मिला भी था, हाफिज़े कुरान था, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप था। तकरीर सुनने के बाद वो लड़का बाइक उठाता है गांव जाने के लिए। जलसा गाह से बहुत दूर नहीं, 5-6 किलोमीटर दूर उसका गांव था। मेन रोड पर पहुंचता है और जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगता है, सामने से रात का समय तक पिकअप आती है पूरी रफ्तार के साथ और उसकी गाड़ी को ठोक देती है। जवान लड़का, हाफिज़ कुरान लड़का, उलमा से मोहब्बत करने वाला, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप ऑन द स्पॉट इंतकाल कर जाता है। उसकी बीवी ने भी कि नहीं सोचा होगा मेरा शौहर तो तकरीर सुनने जा रहा है, वापस आएगी तो उसकी लाश आएगी, मैं बेवा हो जाऊंगी। उसके बच्चों ने नहीं सोचा था हमारे अब्बा तो तकरीर सुनने जा रहे हैं और ज़्यादा दूर भी नहीं जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, माफ़ करना आसान काम नहीं है। आपके इसी सीमांचल के इलाके में मैं कई मरतबा 500 किलोमीटर का सफ़र, कभी पटना से पूर्णिया, कभी पटना से किशनगंज, कभी पटना से अररिया, कभी पटना से कटिहार का सफ़र रात में तय करता हूँ। डर भी लगता है, रिस्क भी है। कभी ट्रेन पकड़नी है, सुबह 4 बजे मुझे पटना से ट्रेन पकड़नी है। जलसे वालों को तो अपना मसला रहता है,
अभी किशनगंज के एक प्रोग्राम में मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। उन्होंने कहा था हर हाल में आपको 12 बजे पहुंच जाना है, मुझे 12:30 बज गए। भाई गाड़ी है, आजकल इलेक्शन का माहौल चल रहा है, पुलिस वाले रास्ते में रोक लेते हैं, बैग चेक कराओ, गाड़ी चेक कराओ, डिक्की चेक कराओ। 10 मिनट उसमें बर्बाद हो गया। कहीं रेलवे क्रॉसिंग मिल गई, 10 मिनट उसमें बर्बाद हो गया। जहां 12 बजे पहुंचना था 12:30 बजे पहुंच गए। पब्लिक बहुत सारी जा चुकी थी, जलसे वाले भड़क गए। जब तक मुझे बुला रहे थे शेख साहब, हजरत जी, मौलाना साहब, अब तो मैं बहुत बड़ा विलेन बन गया साहब, मैं तो बहुत बड़ा जो है उनके लिए गद्दार बन गया। मैं आपकी वजह से हमारा जलसा फ्लॉप हो गया और हमारी पब्लिक चली गई, हमारा चंदा कम हुआ, ये है और वो है। तकरीर के बाद बिठा के कहने लगे मौलाना आपको हर्जाना देना पड़ेगा। शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरते, क्यों बुलाते हो उलमा को जब तुम उनकी इतनी इज्जत नहीं कर सकते हो? चंद मिनट में अगर किसी वजह से किसी आलिम को आने में देर हो जाए तो तुम्हारी ज़बानें क्यों नहीं कांप जाती ये कहते हुए मौलाना से कि तुम हमको हर्जाना देते हो? तुमने उनको खरीदा हुआ है, तुमने उनकी तिजारत की है। बेशर्मो, बेगैरतो। अभी भी उस इंसान का ऑडियो मेरे व्हाट्सएप पर मौजूद है। वो हमको ऑडियो में मैसेज करके कह रहा है कि आपको हर्जाना देना पड़ेगा। कभी कभी आंखों से आंसू आ जाते हैं मेरे प्यारे साहब। मैं दोपहर में मदरसे से चलता हूँ, बगैर खाए पिए पटना आता हूँ, पटना से नॉन स्टॉप गाड़ी चला करके कभी कटिहार, कभी अररिया, कभी पूर्णिया पहुँचता हूँ। अभी एक गांव में प्रोग्राम था, रात में पहुँचा, खाने के लिए खाना आया, ठंडा खाना बिल्कुल। मैंने कहा भाई मेहमान को बुलाए हो, आलिम को बुलाए हो, कम से कम खाना तो गर्म कर सकते थे। कहा हमारे यहाँ ऐसे ही खाते हैं। ये आपकी मेहमान नवाजी, ये इज्जत है उलमा की? मेरे प्यारे साथियों, हम जान हथेली पे रख के चलते हैं। आपको इन मुकर्ररीन का, इन उलमा का पैसा नजर आता है, इनकी कुर्बानियां नजर नहीं आती। अरे अगर ये मैदान छोड़ दिया जाए तो क्या काम करने के और पैसा कमाने के और रास्ते नहीं है? क्या तकरीर करके कोई करोड़पति बन जाएगा? शर्म आनी चाहिए। आज अवाम तो अवाम, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर उलमा भी ताने कसते हैं, आवाज़ें मारते हैं, और इन उलमा को जो बेचारे तकरीर कर रहे हैं इनको न जाने क्या क्या सुनाते हैं। मेरे भाइयों, मैं सबके दिल को टटोल नहीं सकता, सबकी नीयतों को मैं टटोल नहीं सकता, मगर मैं इतना जानता हूँ हर आदमी मुदर्रिस नहीं बन सकता, हर आदमी मुकर्रिर नहीं बन सकता, हर आदमी के बस की बात नहीं मदरसे में पढ़ा सके, हर आदमी के बस की बात नहीं स्टेज पे तकरीर कर सके। हर इंसान की अपनी सलाहियत है मेरे भाई, जिसकी जैसी सलाहियत है उसको वैसी इज्जत दो, वैसा एहतराम दो। हम ये नहीं कहते कि आप हमारा एहतराम करो, मगर किसी की कुर्बानी और किसी की मेहनत पर यूं पानी ना फेरो मेरे प्यारे साथी। जिंदगी और मौत का कोई ठिकाना नहीं। मेरे कितने दोस्त हैं, इसी तकरीर के मैदान में सफ़र करते करते कोई एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल कर गया। मैं कई बार तकरीर में बयान कर चुका हूँ। मुंबई का हमारा एक साथी था, मुंबई की एक मस्जिद का इमाम पूना में तकरीर करने गया और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ाना था। जल्दीबाजी में उसने पूना से एक जो वहाँ गाड़ी चलती है शेयरिंग पर, उस गाड़ी में सवार हुआ और पूना से मुंबई के रास्ते में इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ कि लाश के परखच्चे उड़ गए। सर कहीं है, जिस्म कहीं है, बॉडी कहीं है, लाश पहचानने में नहीं आ रही थी। हम तो नहीं जानते मेरे भाई कब कौन सी ट्रक आए और हमारी कार से टक्कर हो जाए और हम ख़त्म हो जाएं। हम तो जान हथेली पे रख के चलते हैं, और हम इसलिए चलते हैं कि आप हमें ताने मारें, हमारे बारे में ये कहें कि साहब ये मौलाना, ये तकरीर करने वाले उलमा, ये तो आलिम के नाम पे कलंक हैं। और एक साहब ने यहाँ तक लिखा कि इनको भाड़े पे बुलाया जाता है, और जब भाड़े पे बुलाया जाता है तो जब टाइम दिया जाए तब आपको तकरीर करनी पड़ेगी, आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं। तो आपको ये भी डिक्लेयर कर देना चाहिए कि नहीं साहब, हम तो उलमा को ख़रीद के लाए हैं, ये हमारे ग़ुलाम हैं, और ग़ुलाम के जब गले में ग़ुलामी का पट्टा डाल दिया जाए तो उसको जहाँ चाहे वहाँ लेके जा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे मेरे प्यारे साथी। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है मेरे साथी। अल्लाह के नबी ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा था, क्या कहा था? कुन फिद दुनिया का अन्नक गरीब। अय अब्दुल्ला, तुम दुनिया में उस तरीके से रहना जैसे परदेसी रहता है। बिहार का एक आदमी दिल्ली रह रहा है, आपके पूर्णिया का एक आदमी सऊदी अरब में काम कर रहा है, वहाँ पे वो बहुत आराम से रहता है,
बहुत सुकून से रहता है, 24 घंटे एसी में रहता है, मगर उसको अपना मियाँ बाजार याद आता है, उसको अपना कस्बा का इलाका याद आता है, उसको अपना पूर्णिया याद आता है, उसको अपना वतन याद आता है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब, ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है। परदेसी परदेश में रहता है मगर उसका दिल और उसका दिमाग अपने वतन में लगा रहता है। अब आबिरो सबीलिन, या दुनिया में ऐसे ज़िंदगी गुजारो जैसे मुसाफिर ज़िंदगी गुजारता है। मैं कभी कभी बनारस से चलता हूँ, अपने बैग में तकरीर करना है, एक कुर्ता रख लिया, पायजामा रख लिया, सदरी रख ली, टोपी रख ली, चश्मा रख लिया, ज़रूरत की चीज़ें रख ली, बस। कभी कभी ऐसा होता है, हमारी अहलिया कहती हैं बिस्किट रख लीजिए, फलां चीज़ रख लीजिए, मैं कहता हूँ नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा बैग हल्का से हल्का रहे। बिस्किट मैं रास्ते में ख़रीद लूँगा, कोई सामान है रास्ते से खरीद लूँगा। हम सफ़र में जाते हैं तो अपने बैग को हल्का रखते हैं, ज़रूरत भर की चीज़ें रखते हैं। अल्लाह के नबी ने कितनी प्यारी बात कही, फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील।